हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मॉक एपिक। तो आज मॉक एपिक के बारे में पढ़ेंगे। लगभग एपिक जैसा ही है, बस ये होता है कि मॉक एपिक का मतलब क्या होता है कि ये छोटे से छोटे मुद्दों पर, हल्की से हल्की बातों पर, कमज़ोरियों पर, परेशानियों पर, कठिनाइयों पर, समस्याओं पर, उलझनों पर एक एक कॉमेडी प्रदान कर देता है, एक ह्यूमर क्रिएट कर देता है, एक हास्य क्रिएट कर देता है। वही मॉक एपिक होता है। मॉक का मतलब मजाक, और मजाक में जो महाकाव्य होता है, मजाक महाकाव्य, तो इसमें मतलब क्या होता है, मजाक का मतलब मजाक नहीं कर रहा है इसमें क्या कर रहा है, एक छोटा सा एक ट्रिवियल इशू होता है, एक आम दिनों का हर किसी व्यक्ति की जिंदगी में आने वाला एक छोटा सा इशू होता है। उस ट्रिवियल इशू पर, छोटे से मुद्दे पर, ट्रिवियल इशू पर जो बनते हैं, छोटे छोटे मुद्दों पर बनते हैं, बड़े बड़े इश्यूज नहीं। वहाँ पर तो हीरोइक डीड्स पर बनते थे, साहसिक कार्यों पर बनते थे, एपिक बनते हैं किसी हीरो पर, किसी नायक पर, बड़े बड़े लीजेंडरी पर। लेकिन ये किसी ट्रिवियल छोटे से छोटे इशू पर, छोटे से मुद्दे पर बन जाता है। छोटी सी मुद्दे पर, छोटी सी बात पर, छोटे से मुद्दे पर ये तैयार हो जाता है। कौन? आपका मॉक एपिक। अब बात करते हैं सर कि मॉक एपिक की थीम क्या होती है। मॉक एपिक की थीम होती है ओनली टू क्रिएट ह्यूमर। इसमें क्या होता है, केवल हास्य उत्पन्न करना होता है। टू क्रिएट ह्यूमर, टू रिवील वंस फोलीज, कि किसी की कमियों को उजागर करना। टू रिवील वंस फोलीज। अब फोलीज क्या हो सकती हैं कि किसी समाज की बुराइयां हो सकती हैं। फोलीज और वाइसेस, अवगुण, मतलब किसी समाज के अवगुण या बुराइयां हो सकती हैं, अवगुण या बुराइयां हो सकती हैं। तो समाज की भी हो सकती है, वन की भी। वन का मतलब होता है कि पर्सन और सोसाइटी, किसी भी चीज़ की वो क्या कर देती है, वहाँ पर उसकी कमियों को उजागर कर देती है। वही क्या कहलाता है आपका, वही कहलाता है मॉक एपिक। इसकी थीम है मॉक एपिक की। अच्छा, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसका मतलब क्या होता है, ये ह्यूमर क्रिएट करता है, छोटी छोटी बातों पर बात करता है। कि अधिकांश जो मॉक एपिक्स होते हैं, ध्यान से सुनना, अधिकांश जो मॉक एपिक्स होते हैं उनकी बिगिनिंग होती है एक इनोवेशन से। इनोवेशन ऑफ द म्यूज़। ठीक है ना। म्यूज़ मतलब होता है खुशी, मतलब इनोवेशन मानी होता है, यहाँ पर लिख लो इनोवेशन, नवाचार। और म्यूज़ यानी पीड़ा, पीड़ा के नवाचार से, मतलब कोई ना कोई कष्ट पैदा होता है, वहाँ कोई ना कोई मुद्दा पैदा होता है, उस मुद्दे के नवाचार से वहाँ पर ये आपका मामला चालू होता है। ठीक है ना। इंक्लूड अदर ट्रोप्स, उसके अंदर दूसरे ट्रोप्स आते हैं, मतलब बाधाएं आती हैं। जैसे कि सुपर नेचुरल इंटरफेरेंस आता है, मतलब भगवानों के द्वारा दिए गए अंतराल मतलब परेशानियाँ आती हैं, व्यवधान आती हैं। प्रकृति ने व्यवधान किया, हवा, पानी, बिजली जो जीवन में व्यवधान डालती है उनसे। इन द प्लॉट में प्रोलॉन्ग्ड बैटल, जो लंबे लंबे समय तक चलने वाली लड़ाइयाँ आती हैं, उनके सिक्वेंसेज आते हैं। लेंदी स्पीच आते हैं। एंड फॉर्मल और हाईली बर्बोज डिक्शन, और बिल्कुल ऑफिशियल टाइप के वर्ड आते हैं। ऑफ ऑल विच कॉमनली अपीयर इन द ट्रेडिशनल एपिक, जो कि ज़्यादातर परंपरागत एपिक में नजर आते हैं। मतलब लगभग ये एपिक जैसा ही है, बस इसका एक पर्पज़ याद रखना है, टू क्रिएट ह्यूमर। और ये बहुत ही पिटी इश्यूज पर लिखा जाता है। पर्पज इज टू पोक फन। पोक फन मानी होता है हास्य उत्पन्न करना, हास्य उत्पन्न करना। इसका उद्देश्य मात्र हास्य उत्पन्न करना है। एट द टेंडेंसी ऑफ नोबिलिटी, मतलब अमीरों, रईसों की, यानी कुलीन लोगों की प्रवृत्ति पर। कुलीन लोग जो होते हैं, कुलीन लोग, उनकी प्रवृत्ति पर हास्य उत्पन्न करना है। टू मेक ट्रिवियल मैटर्स, छोटे से छोटे मामलों को सीरियस बना देना। ये याद रखना, ट्रिवियल मैटर्स को सीरियस बना देना लिख करके। अबाउट द पीपल एंड द इवेंट्स इंटेंशनली, मतलब इच्छिक रूप से फ्लावरी बनाना उनको। ओवरब्लोन लैंग्वेज, मतलब उसको अलंकृत भाषा में लिख देना, दैट बिकम्स ह्यूमरस, जो हास्यास्पद बन जाए। व्हेन सिंप्लीफाइड, जब उनको सिंपल किया जाए। मतलब कोई भी चीज़, एक छोटे से छोटे मुद्दे को बड़े साहित्यिक ढंग से प्रस्तुत करना, जिससे हास्य उत्पन्न हो जाए। छोटा सा मुद्दा बहुत भारी लगने लगे। तो जैसे एक रैप ऑफ द लोब था अलेक्जेंडर पॉप का, उसमें भी क्या था, एक छोटे से नोबिलिटी पर एक किया गया कटाक्ष था। तो देखो, एक है ए टेल ऑफ ए टब की कहानी, ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। जोनाथन स्विफ्ट का ए टेल ऑफ टब याद रखना। द रेप ऑफ द लॉक, ये आपको याद रखना है अलेक्जेंडर पॉप का। इसके अलावा द डंसियार्ड याद रखना है आपको, अलेक्जेंडर पॉप का। और एक आपको मैक फ्लैक्नोई एंड अदर पोइम्स भी याद रखना है, जॉन ड्राइडन का। ये याद रखने कि आपको मैक फ्लैक्नोई याद रखना है, एक आपको डंसियार्ड याद रखना है, द रेप ऑफ द लॉक और ए टेल ऑफ द टब। ये सारे के सारे मॉक एपिक्स हैं। तो इस तरह से आपका मॉक एपिक के बारे में एक छोटा सा वीडियो था, ये कंप्लीट होता है। मॉक एपिक क्या है? एक ट्रिवियल इशू को सीरियस बनाने का एक हास्यास्पद
तरीका है, या एक यूँ मान लीजिए कि एक ट्रिवियल इशू को इतना सीरियस बना देना और इतना अलंकृत भाषा में लिख देना कि हास्य क्रिएट कर दे, दैट्स कॉल्ड एपिक। 4 एपिक आपने डंसियाड पढ़ा, एक आपने मैकफ्लोक्नोई पढ़ा एंड अदर पोइम्स जो कि ड्राइडन ने लिखा था, एक द रेप ऑफ द लॉक पढ़ा, और एक आपने क्या पढ़ा, टेल ऑफ इट अप। ये याद रखने हैं आपको चारों बहुत बढ़िया तरीके से, और उम्मीद करता हूँ कि मॉक एपिक आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।